हैव ए लुक एट दीज सेंटेंसेस बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। देखिए इन सेंटेंसेस को आप बड़े ध्यान से देखिए, और सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं सिचुएशन के हिसाब से कि एक फीलिंग को एग्जैक्टली कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, क्या वर्ड ऑर्डर रहना चाहिए, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ एंड करें, राइट। तो उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर सीखेंगे, ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हों और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू, स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, और इन बातों को कहने का कोई तरीका अगर आपके माइंड में भी आता है तो प्लीज डू राइट योर सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे वहीं पर कि कहाँ गलती हुई है। ऑलराइट, सो प्लीज पार्टिसिपेट व्हाइल वाचिंग द वीडियो। सिर्फ सुनना नहीं है, पार्टिसिपेट करना है। डोंट बी लेजी एट राइटिंग। कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिए, आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए। जैसे नौकरी ढूंढते ढूंढते जूते घिस गए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम सेम चीज को लिटरल वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट कर देते हैं। बस वही नहीं करना है, उस पर भी आते हैं। पहले इस सेंटेंस को देखिए, इसके पीछे फीलिंग क्या है। होपलेस हो गया हूँ, थक गया हूँ, उब गया हूँ, टूट गया हूँ, राइट। फीलिंग को पहुंचाना है, ना कि शब्दों को पहुंचाना है। गेटिंग माय पॉइंट। आप इसको ऐसे बोल देंगे तो बताइए क्या गलत है इसमें। आई एम टायर्ड ऑफ सर्चिंग फॉर ए जॉब, आई एम टायर्ड ऑफ सर्चिंग फॉर ए जॉब। ये एक एग्जाम्पल देने का मेरा तरीका था कि जब भी हमारे माइंड में कोई सेंटेंस आता है तो लिटरल वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट नहीं करना है। फीलिंग को समझिए, फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे ना तो इजी पड़ेगा इन द बिगिनिंग। उसके बाद फिर एग्जैक्ट इडियोमेटिक तरीके से भी कहना सीखेंगे। स्टार्टिंग में ये नहीं करना है, स्टार्टिंग में फील समझिए जिससे कि इंग्लिश में सोचने की आदत डेवलप होगी, राइट। अब इसी चीज को इडियोमेटिक तरीके से इस सेंटेंस को आप देखिए कैसे कहा जा सकता है। जैसे माय शूज आर worn आउट सर्चिंग फॉर ए जॉब। अगर आप यही कहना चाहें इंग्लिश में कि मेरे जूते घिस गए नौकरी ढूंढते ढूंढते, तो माय शूज आर worn आउट सर्चिंग फॉर ए जॉब। वॉन आउट, देखिए वेयर आउट का मतलब होता है, इस थर्ड फॉर्म में वेयर आउट का सिंपल सा मतलब यही है, कोई भी चीज कमजोर हो जाना, घिस जाना। जूते कपड़े वगैरह के लिए ज्यादा यूज होता है। तो माय शूज आर वॉन आउट सर्चिंग फॉर ए जॉब। अब यहाँ पर आर की जगह माय शूज हैव वॉन आउट सर्चिंग फॉर ए जॉब आप ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक लगाइए, याद करिए, हमने सुना है दो काम साथ में होते हैं तो वाइल का इस्तेमाल करते हैं हम। नौकरी ढूंढते ढूंढते जूते घिसे हैं तो वाइल क्यों नहीं कह रहे हैं, वो अलग चीज है। वो एग्जैक्ट फीलिंग बदलेगी। देखिए अगर एक दूसरे सेंटेंस से समझ के देखिए, अगर मैं ये कहूं कि हम शक्तिमान देखते देखते बड़े हुए हैं, अपना बचपन याद करिए आप, हम शक्तिमान देखते देखते बड़े हुए हैं, तो हम इस चीज को कैसे कहेंगे बिल्कुल नेचुरली। ठीक, वी ग्रू अप वॉचिंग शक्तिमान ऑन टीवी। वी ग्रू अप वॉचिंग शक्तिमान ऑन टीवी। इसमें वाइल वगैरह हम नहीं यूज कर रहे हैं। अगर हम इसमें वाइल यूज कर दें, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं, वी ग्रू अप वाइल वॉचिंग शक्तिमान ऑन टीवी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब शक्तिमान देख रहा था तभी बड़ा हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो सिर्फ रूल्स नहीं अप्लाई करने होते हैं, उस रूल के पीछे का फील पहले समझना होता है कि वाइल का मतलब होता है दो काम कंटिन्यूअसली हो रहे हैं साथ में, लेकिन फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। और जब कंटिन्यूटी की बात आती है, रेगुलरिटी की बात आती है, तो वाइल वगैरह हट जाता है। मैं शूज वन आउट सर्चिंग फॉर ए जॉब, जॉब ढूंढते ढूंढते मेरे जूते घिस गए एंड आई हैवंट गॉट अ जॉब येट। अभी तक नौकरी नहीं मिली है। कैन यू हेल्प मी विद दिस? मदद कर सकते हैं इसमें मेरी कुछ, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पूरा सेशन देखिए, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 15 मिनट्स आई बिलीव। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट टू द एंड। इजी के चक्कर में मत पड़िए। देखिए इजी के चक्कर में तो इतना समय बर्बाद हो गया। इस सेशन को पूरा देख के देखिए, मजा आएगा, राइट। इन चीजों को दोबारा दोबारा रिपीट करते हैं। ये तुमने किसके जूते पहने हैं? अब बिल्कुल बेसिक है, ये तुमने किसके जूते पहने हैं? देखिए कितने तरीके से पूछा जा सकता है। Whose shoes are those you wearing? वर्ड ऑर्डर को ध्यान से देखिए। Whose shoes are those you are wearing? आप यहां पर लगाना चाहें तो that का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी हियर। यू कैन omit द वर्ड that here। आप यहां that लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो whose shoes are you wearing? इतना कह दो, whose shoes are those you are wearing? Whose shoes are those that you're wearing? राइट। तो एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, तो ये कंफ्यूजन हमको अपने माइंड से निकालने हैं। दैट लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये कैसे समझ में आएगा? जब आप रिपीट करेंगे। पूरा सेशन देखते चले जाइए और रिपीट साथ के साथ बोलते चले जाइए। या फिर इनके और ज्यादा अगर स्ट्रेस लेना चाहते हैं तो साथ के साथ इनके बेसिस पे एक दो सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, राइट। जैसे कि आपको मुझसे पूछनी पड़े कि ये सेंटेंसेस आप कहाँ से लाए जो आप यहाँ बता रहे हो, ये सेंटेंसेस आप कहाँ से लाए जो आप यहाँ बता रहे हो। अब इस सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ के देखिए। अगर सेंटेंस आपका ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो उसको करेक्ट करेंगे, राइट। सो ये सेंटेंस आप कहाँ से लाए जो आप हमको यहाँ बता रहे हो। आप इस चीज़ को इंग्लिश में अपने तरीके से लिख के देखिए और
उसके बाद फिर अगला सेंटेंस देखिए, दोस्त से मांगे। मान के चलिए कि किसी से पूछा हुज शूज आर यू वेयरिंग, किसके जूते पहने, आपको जवाब देना पड़े दोस्त से मांगे, तो सिंपल तरीके से आई बोरोड देम फ्रॉम ए फ्रेंड, आई बोरोड देम फ्रॉम ए फ्रेंड, एक दोस्त से मांगे हैं। अब मान के चलिए इसके बाद आपको कहना है तुम्हारा दोस्त तो बड़ा ही दिलदार है, तुम्हारा दोस्त तो बड़ा ही दिलदार है भाई। अब दिलदार की लिटिल ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रही तो काइंड कह दो, जेनरस कह दो। सो योर फ्रेंड इज वेरी जेनरस, your friend is very kind, your friend has got a big heart, your friend has got a big heart, आपके दोस्त का दिल बहुत बड़ा है, your friend has got a big heart। तो घुमा फिरा करके मैसेज पहुंचाना आना चाहिए, लिटरल इसी लहजे में नहीं बोलना है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, काश ऐसा ही दोस्त मेरा भी होता, काश ऐसा ही दोस्त मेरा भी होता। दो तीन तरीके से कहेंगे इस चीज को हम, आई विश आई हैड ए फ्रेंड लाइक योर्स टू, आई विश आई हैड अ फ्रेंड लाइक योर्स, तुम्हारे जैसा होता। सो आई विश आई हैड ए फ्रेंड लाइक योर्स टू, टू लगा रहे हैं भी के लिए, ये टू हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रहता है। सो आई विश आई हैड ए फ्रेंड लाइक योर्स टू। इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल के देखिए, आई विश आई ऑल्सो हैड ए फ्रेंड लाइक योर्स, आई विश आई ऑल्सो हैड ए फ्रेंड लाइक योर्स। तीसरे तरीके से बोल के देखिए, आई विश आई ऑल्सो हैड ए फ्रेंड लाइक यू डू, जैसा आपका है, लाइक यू डू, ये डी ओ, डी फॉर डॉग, ओ फॉर ऑल, लाइक यू डू, आई विश आई ऑल्सो हैड ए फ्रेंड लाइक यू डू। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, ये तीन तरीके से जैसे हमने इसको कहा तो 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेडीमेड सेंटेंसेस कह लीजिए, घुमा फिरा के वही रहते हैं पूरे ब्रह्मांड की इंग्लिश में। इन स्ट्रक्चर्स को आपको केवल सीखना होता है, फिर इसमें बंदे का नाम बंदे का काम बदलता चला जाता है। और उसको सीखने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम हमारे चैनल पर। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको पूरा देखने के बाद चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के फ़ायदे, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे रियल सिचुएशन में, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जब तक आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा लेवल क्या है, मैं नेचुरली बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, एक सेंटेंस सोचते हैं, इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं और ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं बोली जाती है। 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, विच हैज़ नो कनेक्शन विद हिंदी। तो रियल सिचुएशन में जब आप बात करेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा इस सिचुएशन में क्या कहना है और कितने तरीके से कहा जा सकता है। ग्रुप में 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो एक बात को लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं, कोई बेसिक इंग्लिश लिखता है, कोई एडवांस लिखता है, कोई ईडियम फ्रेजेस वगैरह यूज करता है। तो एक सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है, कितने तरीके से कहा जा सकता है, ये चीज़ें पता चलती हैं। और सिर्फ चैटिंग भी नहीं करते हैं, वहाँ पे आप फोन पे बात कर सकते हैं, गूगल मीट, जूम पे अपनी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 3-4 लोग ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है, अपना लेवल पता चलता है, मैं कितना बोल रहा हूँ, कितना अटक रहा हूँ, राइट। और एक एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा, फ्रेंड्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं, लोग अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स पूछते हैं, अपने सेंटेंसेस बता दें कि मैंने सेंटेंस फॉर्म किया है, सही है या गलत है, या इसका जो इंटेंडेड मीनिंग है वो मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा। तो जब डिस्कशन में 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, ग्रामर साथ के साथ समझेंगे, स्ट्रक्चर लॉजिक साथ के साथ समझेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड नेचुरली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, तो लाइव क्लासेस में आप आइए, मोस्ट वेलकम है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो अब तो कर लीजिए और छोड़ के मत जाइएगा, पूरा सेशन देखिए, ओके। सो वैसे ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर जूतों की बात हो रही है, अगर आपको, चलो ठीक है, ऐसी चीज़ें हटा दो, यहाँ पर हम इसको ऐसे कहें, वैसे जूतों जैसी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। अब आपको यही कहना है किसी को, जूतों जैसी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल चीज़ है, किसी को इन्फेक्शन हुआ तो तुम्हें भी हो सकता है, तो इन्हीं सेंटेंसेस को आगे बोलते हैं। तो जूतों जैसी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। अब वर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, वोकैबुलरी तो सब पता है आपको, जूते शेयर करना नहीं करना चाहिए सब पता है। देखिए बोल के देखिए, वेल यू शुडंट बोरो थिंग्स लाइक शूज, यू शुडंट बोरो, या फिर यहाँ पे शेयर लिख दो, यू शुडंट शेयर थिंग्स लाइक शूज। तो जूतों जैसी चीजें नहीं शेयर करनी चाहिए, यू शुडंट शेयर थिंग्स लाइक शूज। गॉट द पॉइंट। तो इस वर्ड ऑर्डर को आपको सीखना जरूरी है, तभी आप एग्जैक्ट फीलिंग पहुंचा पाएंगे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं उसे कोई बीमारी हुई तो तुम्हें भी हो सकती है, जैसे कि यू शुडंट शेयर थिंग्स लाइक शूज, शूज जैसी चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, कहीं उसे कोई बीमारी हुई तो तुम्हें भी हो सकती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, इफ ही हैज एन इन्फेक्शन यू कुड गेट इट टू,
अगर उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, इफ ही हैज एन इन्फेक्शन यू कुड गेट इट टू। अब इसी चीज को ऐसे बोल दीजिए, इफ ही हैज अ डिसीज यू कुड गेट इट टू। अब गेट की जगह आप कैच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ ही हैज एन इन्फेक्शन यू कुड कैच इट टू, आपको भी हो सकता है। कुड की जगह माइट लगा दीजिए, इफ ही हैज एन इन्फेक्शन यू माइट कैच इट टू, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं बार बार कहता हूं ना, एक चीज को 20 तरीके से कहा जा सकता है, तो जेन्युइनली कहा जा सकता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? जब आप लोगों की इंग्लिश सुनेंगे, कोई अपने अपने तरीके से लोगों को एक बात बोलते हुए सुनेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर भी होता क्या है कि हम 3-4 ही बोल पाते हैं और वो एट ए टाइम नहीं याद आते हैं, बाद में याद आते हैं, अरे यार इससे बेस्ट तरीका जो था वो तो रह गया, मिस हो गया वीडियो में। तो लाइव प्रैक्टिस में आएंगे तो बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट्स पता चलेंगे, लॉजिक ऑफ इंग्लिश समझ में आ जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सही बोल रहे हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। सही बोल रहे हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अब इसमें कई तरीके से कहा जा सकता है। देखिए, यू राइट, आई हैडंट इवन थॉट अबाउट इट। You're right, आप सही कह रहे हो। I hadn't even thought about it. If he has an infection, I might catch it too. मुझे भी हो सकता है, right? So I hadn't even thought about it. I hadn't even thought about it की जगह आप कह दीजिए I didn't even think about it. Did लगा दिया किसी भी सेंटेंस में तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो, I didn't even think about it. मैंने तो सोचा भी नहीं इस बारे में। If he has an infection, I might catch it too. मुझे भी हो सकता है, right? Look at the next sentence. वैसे तुमने उससे जूते मांगे क्यों? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? अब देखिए, इसमें 2 बार हमें जूते वगैरह यूज करने से अजीब सा लगेगा। सुनिए, देखिए, वैसे तुमने उससे जूते मांगे क्यों? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? वेल, बाय द वे, कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में से। वेल भी कह सकते हैं, बाय द वे भी कह सकते हैं, और एनी वे भी कह सकते हैं कि ये सब छोड़ो, एनी वे लगा दो। अब बताओ आगे की बात। सो व्हाई डिड यू बोरो हिज शूज, वेयर आर योर्स? तुम्हारे कहाँ हैं? सो व्हाई डिड यू बोरो हिज शूज, वेयर आर योर्स? तुम्हारे कहाँ हैं? अब मान के चले आपको कहना पड़े, वो मैंने अपने जूते कल रात में धो दिए थे, वो अब तक सूखे नहीं हैं। मैंने अपने जूते रात में धो दिए थे, वो अब तक सूखे नहीं हैं। अभी छोटी छोटी चीजें हैं जो नोटिस करिएगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो आपको याद रहा या नहीं रहा। देखिए, एक्चुअली आई हैड वॉश्ड माई शूज लास्ट नाइट। जब भी हम कल रात की बात करते हैं तो हमेशा लास्ट नाइट कहते हैं, यस्टरडे नाइट वगैरह नहीं कहते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेशन में हमने कई कई बार रिपीट करी हुई होती हैं। कुछ चीज़ें रिपीट भी होंगी और कुछ नई भी सीखने को मिलेंगी हर सेशन में। सो एक्चुअली आई हैड वॉश्ड, यहाँ HAD है ये, आई हैड वॉश्ड माई शूज लास्ट नाइट एंड दे आर इन ड्राई येट। अभी तक सूखे नहीं हैं। एक तरीका ये हुआ। अब मान के चलिए दे आर नॉट ड्राई येट, ये अपने आप में एक तरीका है कहने का, राइट। आप इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रामेटिकली भी कह सकते हैं, आई हैड वॉश्ड माई शूज लास्ट नाइट एंड दे हैवंट ड्राइड येट। अभी तक सूखे नहीं है, दे हैवंट ड्राइड येट। आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं चुका चुकी वाला भी फॉर्मूला कहीं कहीं काम होता है, आता है काम में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही यूजलेस है। सो आई हैड वॉश्ड माई शूज लास्ट नाइट, दे हैवंट ड्राइड येट। अब घुमा के कह दीजिए, आई हैड वॉश्ड माई शूज लास्ट नाइट एंड दे आर स्टिल वेट। दे आर स्टिल वेट, अभी तक गीले हैं, राइट। तो स्टिल कहाँ लगा रहे हैं? अभी तक कुछ है। येट कहाँ लगा रहे हैं? जहां अभी तक कुछ हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, या उम्मीद थी होने वाला था लेकिन। तो ऐसे येट और स्टिल में ये चीजें कैसे समझ आएंगी? सुन सुन के समझ में आ जाएंगी। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो तुम अपनी चप्पल पहन लेते, तुमने उसके जूते मांगे हैं, तुम अपनी चप्पल पहन लेते। अब देखिए, इस कंडीशन में क्या है, ये लेते वाला जो फील समझते जाइएगा साथ के साथ। तुम अपनी चप्पल पहन लेते, इसका मतलब ये हुआ कि तुम ऐसा कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, राइट। तुम अपनी चप्पल पहन लेते। तो कोई भी काम अगर हमको कहना है तुमको ऐसा करना चाहिए था, तो यू कुड हैव, यहाँ पर हैव का इस्तेमाल सॉरी मिस होगा। यू कुड हैव वॉर्न योर स्लीपर्स देन। जैसे अगर तुम्हारे जूते गीले थे, यू कुड हैव वॉर्न योर स्लीपर्स देन। कुड हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा तुम्हें करना चाहिए था, यू कुड हैव वॉर्न योर स्लीपर्स देन। आप ऐसा करना चाहते तो कर सकते थे। बिल्कुल सिंपल, लॉजिक समझ में आया। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुम्हें उससे जूते मांगने पड़े? इस तरीके से बातें करते हैं हम, थोड़ा सा एम्फेसाइज कर करके भावनाएं भर भर के बोलते हैं सेंटेंसेस में। तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुम्हें उससे जूते मांगने पड़े? आप बोल के देखिए, आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आप अपनी तरफ से सेंटेंसेस लिखा करें कभी कभी, राइट। कोई क्वेश्चन पूछ लिया करें, कोई सजेशन दे दिया करें, आपका प्रेजेंस पता चलना चाहिए हमको। ओके, देखिए आप बोल के देखिए। एंड व्हाट वाज द इमरजेंसी? इमरजेंसी क्या थी? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सो व्हाट वाज द इमरजेंसी दैट यू हैड टू बोरो हिज शूज? उसके जूते मांगने पड़े। हैड टू पहले कुछ करना था। व्हाट द पॉइंट? हिंदी से मिलान मत करिए, लॉजिक समझिए, सिचुएशन समझिए, रिपीट करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि जूते मांगने पड़ गए तुमको? सो व्हाट वाज द इमरजेंसी दैट यू हैड टू बोरो हिज शूज?
उसके जूते मांगने पड़े तुमको, राइट। रिपीट करिए मेरे साथ में, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अरे भाई गलती हो गई, अब नहीं मांगूंगा। अरे भाई गलती हो गई, अब नहीं मांगूंगा। अब देखिए गलती हो गई है तो कई सारी चीजें कही जा सकती हैं। हम सॉरी कह सकते हैं, अपोलोजाइज कह सकते हैं, माई बैड कह सकते हैं। अब यहाँ से माई बैड से स्टार्ट कर लेते हैं। माई बैड एक कैजुअल वर्जन है गलती मानने का। माई बैड, आई वॉन्ट बोरो एनीथिंग अगेन। मैं दोबारा कुछ नहीं मांगूंगा। अब इसमें आप, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसमें फिट करिए कि मैं, चलो हम इस फिट कर लेते हैं। माई बैड, आई वॉन्ट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिम अगेन। तो अगेन से पहले लगा देंगे, बस वर्ड ऑर्डर ये पता होना चाहिए। आई वॉन्ट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिम अगेन, मैं दोबारा उससे कुछ भी नहीं मांगूंगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं जा रहे हो। कई तरीके से कहा जा सकता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट उससे कहा जा सकता है, या एक घुमा के कहा जा सकता है। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कहना है तो यू सीम टू बी गोइंग समवेयर, तुम लग रहे हो कहीं जा रहे हो, राइट। यू सीम टू बी गोइंग समवेयर, ऐसा लग रहा है तुम कहीं जा रहे हो, राइट। इट सीम्स यू आर गोइंग समवेयर, तो इसमें बंदे पे ज्यादा हमने पॉइंट नहीं किया है, सिंपल घुमा के सिचुएशन बता दी। इट सीम्स यू गोइंग समवेयर, ऐसा लग रहा है तुम कहीं जा रहे हो, आसपास का माहौल देखे हुए या सिचुएशन वगैरह के हिसाब से, राइट। और ये वाला अगर ऐसे कहते हैं कि यू सीम टू बी गोइंग समवेयर, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, राइट। ऐसा लग रहा है तुम गुस्सा हो, यू सीम टू बी एंग्री, ये हो गया। इट सीम्स यू आर एंग्री, तो सिचुएशन बदल रही है ना। डायरेक्ट हम डायरेक्ट नहीं बात करते हैं, बंदे के हिसाब से अपना लेवल ऊपर नीचे करके बात करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, फीलिंग बदलती है हमारी बंदे की पोजीशन देख के। तो लुक एट द लास्ट सेंटेंस, इसमें 4 सेंटेंसेस हैं, पूरी सिचुएशन है ये। मैं जा रहा था लेकिन अब नहीं जाऊंगा, कहीं किसी और ने उसके जूते पहचान लिए तो बेइज्जती हो जाएगी। बंदा जूते मांग के लाया है तो वो कह रहा है कि अभी तक तो मैं जा रहा था। हाँ, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है, यू सीम टू बी गोइंग समवेयर, ऐसा लग रहा है कहीं जा रहे हो। अब वो जवाब दे रहा है, मैं जा रहा था लेकिन अब नहीं जाऊंगा, कहीं उसके जूते किसी और ने पहचान लिए तो बेइज्जती हो जाएगी। अब ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप बोल करके देखिए, और प्लीज़ पॉज करके बोल लीजिएगा, आखिरी सेंटेंस रह गया है ये, और फिर आंसर भी देखिए और उसके बाद फीडबैक भी देना। सो देखिए बिल्कुल सिंपल, आई वॉज अबाउट टू, मान के चलिए मेरे से किसी ने कहा यू सीम टू बी गोइंग समवेयर, अब मैंने प्लान अगर कैंसिल कर दिया तो मैं कहूँगा यस आई वॉज अबाउट टू, जाने वाला तो था बट आई ड्रॉप द आइडिया नाउ, आइडिया छोड़ दिया, एक तरीका ये हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं यस आई वॉज अबाउट टू बट आई वॉन्ट गो नाउ, अब नहीं जाऊंगा। इफ समवन नोटिसेस हिज शूज ऑन मी, अगर किसी ने उसके जूते मुझे पहने हुए नोटिस कर लिया, इफ समवन नोटिसेस हिज शूज ऑन मी, राइट। तो पहने हुए का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। इफ समवन नोटिसेस हिज शूज ऑन मी, इट विल बी एम्बैरेसिंग, बेइज्जती हो जाएगी। तो देखिए इस ये समझाने का तात्पर्य था, ऊपर का सेंटेंस देखिए और फिर नीचे का सेंटेंस देखिए। यस आई वाज अबाउट टू बट आई वांट गो नाउ, इफ समवन नोटिसेस हिज शूज ऑन मी इट विल बी एम्बैरेसिंग, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो ये लहजा है बोलने का। अब ये लहजा कैसे आएगा, जब आप रियल सिचुएशन में बात करेंगे ना, तो कोई बंदा इंग्लिश में ऐसा नहीं कहेगा कि बेइज्जती हो जाएगी। ग्रुप में अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो सामने वाला ये लिख देगा, इट विल बी एम्बैरेसिंग, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग, राइट। तो रियल सिचुएशन में अलग तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, ट्रांसलेशन अलग चीज़ होती है। लाइव क्लासेस में आइए, लॉजिक समझ में आ जाएगा, और इसके बारे में प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत लॉजिक आपको समझ में आया या नहीं आया। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।